इसके लिए मैंने 1.25 लाख रुपए की मेरी सैलरी की जॉब थी। इसके लिए मैंने उसे भी तिलांजलि दे दी और सारी नौकरी छोड़ छाड़ के मैं और अब पूरी तरह से बकरी फार्म में समर्पित हूँ। जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आए हैं गांव कुंडेसरा, तहसील टांडा, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश में योगेंद्र चौहान जी के फार्म पर। ये पहले एक कंपनी में जनरल मैनेजर की नौकरी करते थे और लाखों रुपए का पैकेज था। अपने बेटे के लिए उन्होंने वो जॉब छोड़ी और ये बकरी पालन में आए। ये एक अच्छे पिता हैं और एक डेडिकेटेड फार्मर हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं योगेंद्र चौहान जी से और जानते हैं इनके बकरी पालन के एक्सपीरियंस के बारे में। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम इतनी दूर चलकर आपके फार्म पे आए। सबसे पहले आपका एक परिचय तो बनता है, तो आप अपना और अपने फार्म का एक परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं काफ़ी समय पहले से जानता हूं और जो है आप इतनी दूर एक ग्रामीण क्षेत्र में इतना कष्ट उठाते हुए गर्मी के समय में आप हमारे फार्म पर पधारे, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम योगेंद्र सिंह चौहान है और मैं यहाँ ग्राम कुंडेसरा, तहसील स्वार, जिला रामपुर, तहसील टांडा, जिला रामपुर का निवासी हूँ। मैं पहले तो यहाँ पर मैं पहले कहीं बाहर जॉब करता था। चौहान साहब, आपने अभी बताया आप कहीं जॉब करते थे। जी। क्या जॉब करते थे और बकरी पालन में आपका आना कैसे हुआ? जी डॉक्टर साहब, एक्चुअली हुआ क्या, मेरे साथ बड़ा अजीब एक आकस्मिक दुर्घटना हो गई। मेरा बेटा पंतनगर यूनिवर्सिटी से BSc AG उसने क्वालिफाई किया, फिर उसने MSc किया और उसने ये फार्म स्टार्ट किया। क्योंकि कोरोना काल चल रहा था तो मेरा बेटा चाहता था कि मैं कोई काम करूं, ऐसा जो काम जानता था वो लाइव स्टॉक का। उसने काम शुरू किया और दुर्भाग्य से उसका जो है मेरा बेटा वो जो है नवंबर 2018 में इस काम को स्टार्ट करने के बाद चल बसा। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा हतोत्साहित हुआ, लेकिन मेरी इच्छा अंदर से ये हुई कि मैं बकरी फार्म चलाऊं। क्योंकि मुझे बकरी फार्म चलाने में दिक्कत इसलिए नहीं होनी थी, मैं 16 साल तक एक 800 से 1000 गायों की डेयरी काशीपुर में रन कर चुका था। मुझे जो है थोड़ा जानवरों का थोड़ा बहुत ज्ञान था, तो इसलिए जो है मैंने इसको काम को आगे बढ़ाने की ठानी और ताकि जो है बेटे का जो सपना था उस सभी पूरा करने का मेरा मन था। मतलब कहीं ना कहीं आप में ये जिद रही कि जो मेरे बेटे का सपना था मुझे उसको पूरा करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, जो खोता है उसको एहसास होता है इस चीज़ का। जी जी जी। इसके लिए मैंने 1.25 लाख रुपए की मेरी सैलरी की जॉब थी। इसके लिए मैंने उसे भी तिलांजलि दे दी और सारी नौकरी छोड़ छाड़ के मैं और अब पूरी तरह से बकरी फार्म में समर्पित हूँ। अच्छा चौहान साहब, ये बताइए आपका ये फार्म है जी, कितना क्षेत्रफल कवर किया हुआ आपने? ये करीब डॉक्टर साहब 4 बीघा ज़मीन है। 4 बीघा ज़मीन को मैंने जो है फेंसिंग से जो है चारों तरफ से कवर किया हुआ है जी। और उसमें मैंने ये शेड बनाया है जिसका साइज 22 फुट चौड़ाई है और इसकी 120 फुट लंबाई है जी। मैं देख रहा हूँ आपने चारों तरफ से GI से फेंसिंग की हुई है वायर से, ताकि रस्ट ना लगे। अलग ये एक शेड अलग है, बकरी वाला अलग है, इधर भी कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है जी। खर्चा कितना आ गया इसमें? डॉक्टर साहब, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो था नहीं जी, और ये हुई कि बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से व्यवस्थित हो सके, तो इस बात पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि खर्चा क्या हो रहा है। मैंने अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें थी उनको मैं करता चला गया। अब तक मेरे यहाँ पर जो है करीब 30 लाख रुपए के करीब खर्च हो चुके हैं। देखिए, ये तो आपका असेट है, ये कहीं नहीं जाना है जी। आपने लगाया, आपको एक जुनून था कि मुझे कुछ करना है जी, ठीक है जी। और ब्रीड भी आपने कौन कौन सी रखी हुई है यहाँ पे? मैंने सर यहाँ पर ब्रीड जो है मेरे पास सोजत हैं, कुछ मेरे पास सिरोही हैं जी, और कुछ मेरे पास देसी बकरियां भी हैं जी। मैंने, आप ये कहेंगे कि जो है इतना सारा घालमेल क्यों कर रखा है जी? डॉक्टर साहब, उसके पीछे रीज़न ये था, मैं ये देखना चाहता था कि जो जिसका सर्वाइवल यहाँ अच्छा होगा मैं उसको कंटिन्यू कर लूँगा। जैसे देसी लोकल ब्रीड है जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? देसी लोकल ब्रीड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा डॉक्टर साहब। क्या वजह रही जी? एक तो वो साइज और वेट नहीं गेन कर पाती है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि मतलब उसका साइज नहीं बन पाता, उसमें वो ना वो शाइनिंग आ पा रही है,
तो मुझे कुल मिलाकर के लग रहा है कि मेरे यहाँ जो कामयाब रहेगा वो सोजत वाला मॉडल कामयाब तो रहेगा। सोजत का ब्रीडर है, कभी आपने ट्राई किया कि नस्ल सुधार के लिए आप सोजत से क्रॉस जी कराएं? जी, मुझे अभी जो है 7-8 बच्चे जो है 10 बच्चे करीब जो है सोजत के मिल चुके हैं। मेरे पास ये सोजत का ब्रीडर खड़ा हुआ है, बहुत अच्छा ब्रीडर है। और मैं प्रयास ये करूंगा कि एक ब्रीडर और ला के कुछ बकरियां सोजत की और ला करके मैं सोजत को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा और बाकी नस्लों को मैं धीरे धीरे यहाँ से हटाता चला जाऊंगा। चौहान साहब, आपके पास सोजत का ब्रीडर है जी। चौथी 5वीं पीढ़ी में आपकी ये बकरियों से भी सोजत ब्रीड कहते हैं ना, नस्ल सुधार जिसको बोलते हैं। आप तो डेयरी फार्मिंग में रहे हैं, जी, जी। आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उसका जी, जी, कि नस्ल कैसे सुधारी जाती है, जी। इसी से नस्ल सुधरेगी। जी जी, और बिल्कुल आप सही। प्योर सोजत ला रहे हैं तो वो तो डायरेक्ट आपकी ब्रीड आएगी ही। जी डॉक्टर साहब, चौहान साहब, अभी यहाँ कितनी बकरियां हैं आपके पास? मेरे पास 80 के करीब 80 हैं। हैं। जी। मैं देख रहा हूँ बच्चे भी बड़े सुंदर हैं आपके जी, फार्म जी, पर। जी, जी, फीड में डॉक्टर क्या चल रहा है? डॉक्टर साहब, मैं मक्का इन्हें और मक्का और चोकर, जी। और इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं मिलाता, लेकिन 10% में इसमें वो जो जिसे किनकी कहते हैं, धान की बारीक नक्कू भी कहते हैं कुछ जी, जगह पे, 10% वो भी मिलाता हूँ। और इसमें जो है लाही की खल भी मिलाता हूँ। अच्छा, कितनी बार देते हैं फीड आप इनको? फीड में दिन में इन्हें फीड 1 बार देता हूँ, चारा 2 बार देता हूँ। दिनचर्या कैसे शुरू होती है सुबह आपकी? दिनचर्या डॉक्टर साहब इनकी जो है भूसे में दाना मिला करके, सबसे पहले सुबह भूसे में दाना मिला के दे देता हूँ। जी। दोपहर में मेरे पास कुछ जो है उड़द का भूसा पड़ा हुआ है वो डाल देता हूँ। जी। और शाम को फिर इन्हें उपलब्ध हो जाता है तो हरा चारा दे देता हूँ, नहीं तो सुबह वाला ही इनका जो है शाम को रिपीट कर तो हरे चारे के लिए आपने सुपर नेपियर या रिज का? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने सुपर नेपियर का लगाई हुई है, जी। धीरे धीरे ग्रो हो रही है। मैंने आधा एकड़ में करीब सुपर नेपियर लगाई है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। और मक्का बोई हुई है, चरई बोई हुई है, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद मेरा ये सब जो है चारे की व्यवस्था सब सेट हो जाएगी। फार्म चलाने के लिए हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है? जी डॉक्टर साहब। तो कितने हेल्पर हैं यहाँ पे? यहाँ पर मेरे साथ जो है एक मेरा बड़ा बेटा जो वो मेरी सहायता करता है, और दूसरे जो है एक और अपनी रिश्तेदारी से बुलाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर श्रमिकों की लेबर की बड़ी समस्या है। और एक मेरा जो है कर्मचारी, 3 लोग इसमें लगे रहते हैं। 3 लोग हैं जी। अच्छा, ये बताइए चौहान साहब, आप फीड के अलावा जो पानी दे रहे हैं आप, जी। पानी कौन सा देते हैं आप इनको? पानी तो वैसे मेरा 230 फुट गहरा बोर है, बहुत शुद्ध पानी है, अच्छा पानी है। लेकिन मैं उस पानी में चूने का पानी भी थोड़ा सा उसमें मिला करके दे देता हूँ, ताकि इन्हें नेचुरल कैल्शियम मिलता है। नेचुरल कैल्शियम मिलता क्योंकि रहे। पानी वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने देखा ना, वाटर बोर्न डिसीज, हम खुद बाहर कहीं जाते हैं, अगर हमने पानी गलत पी लिया तो हमारा पेट खराब हो जाएगा। जी डॉक्टर। अगर पानी खराब है, दाना पानी दोनों चीजें साथ साथ आ रही है ना, तो जितना दाने का महत्व है उतना ही पानी का भी महत्व है। पानी अगर अच्छा होगा तो बकरी आपकी डाइजेस्ट अच्छी तरह से होगा, अगर पानी खराब है तो उसको पेट खराब हो जाएगा। जी जी जी। आपने अभी बताया कि आपने 3 तरह की बकरियां रखी हुई हैं। जी। सोजत भी हैं, सिरोही भी हैं और देसी भी हैं। जी। सिरोही और सोजत जो बकरियां हैं, इनकी किडिंग कैसी है? किडिंग डॉक्टर साहब, वैसे मैंने जो सुना था या पढ़ा था, मैं ये कारण नहीं समझ पाया कि जनरली जो है ये माना जाता है कि बकरियां अक्सर 2 बच्चे देती है। जी। लेकिन जो है मेरे यहाँ अभी एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि अभी एक बच्चा दे रही हैं बकरियां। अच्छा, दूध कैसा है इनका? दूध डॉक्टर साहब बच्चों के लायक ही हो पाता है, हम दूध को निकालते नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि डेंगू वगैरह के गांव में इधर क्षेत्र में चलता रहता है, लोग मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं उनकी ये जो है फ्री सेवा करता रहता हूँ। मैं किसी से दूध के पैसे नहीं लेता। मतलब जो बिल्कुल बच्चों नहीं। का दूध है, आप जो इनके जो है मेमने हैं, उनका दूध उन्हीं को पिलाते वो हैं? जी, सारा दूध वो ही पीते हैं। अच्छा चौहान साहब, वहाँ पे आप संभालते थे, क्या पोस्ट थी आपकी वहाँ पे? मैं वहाँ पर जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत था। जनरल मैनेजर थे। जी, जी। कभी आपको यहाँ लगा कि यार फंस गया मैं इतनी अच्छी लाइफ छोड़कर? डॉक्टर साहब, कभी कभी आता है, कभी कभी जो है दिमाग में ये बात आती है कि ये काम जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे उसका अनुभव है और लाइव स्टॉक का मैंने काफ़ी समय से काम किया है, तो फंसने जैसा तो नहीं लगता मुझे। लेकिन ये लगता है कि इसमें बहुत समय लगेगा और इसे लेकिन मैं अचीव कर पाऊंगा, जो मैं चाहता हूं वो इसमें से निश्चित रूप से अचीव कर पाऊंगा। देखिए, वहाँ आप सर्विस कर रहे थे, जी। दूसरों की नौकरी कर रहे थे। जी जी। ये ऑर्गेनाइजेशन आप अपनी खड़ी कर रहे हैं। जी। जो भी आप इसमें बढ़ोतरी होगी वो अकेले आपकी होगी। जी। ठीक है ना? जी। तो कभी हारी बीमारी झेली आपने? वैसी तो कोई डॉक्टर साहब नहीं झेली मैंने,
किसी तरह की बीमारी यहाँ पर बीमारी ऐसा जो है कोई इन्फेक्शन तो नहीं आया, लेकिन हाँ ये जनरली डायरिया वगैरह जो है ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये चलती रहती हैं। डायरिया हो गया या किसी गोट को फीवर हो जाना ये चलता रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट मुझे आता है और जनरली मैं ट्रीटमेंट देता हूँ तो ठीक हो जाती है। मैं फीड में डॉक्टर साहब इस तरह के इंग्रेडिएंट मिलाता हूँ ताकि उनका डाइजेशन सही रहे। जी मिनरल मिक्सचर तो हो ही गया आपका। मैं इसमें जो है मीठा सोडा, खाने का सोडा जिसे कहते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट, वो भी ऐड करता हूँ, तो उससे इनकी डाइजेस्टिबिलिटी ठीक रहती है। तो मेरे सामने जो है इस तरह की अफारे वगैरह की समस्या नहीं आती। समय पे मैं ETTT की इनको वैक्सीन करता हूँ, उस वैक्सीन के करने से भी जो है मुझे बड़ा लाभ मिला है। पेट की बीमारियां नहीं आती हैं जी। वैक्सीनेशन आप टाइम पे करते हैं? वैक्सीनेशन में बिल्कुल टाइम टू टाइम करता हूँ। अभी मैंने 20 दिन पहले FMD का 20-25 दिन पहले FMD का वैक्सीनेशन किया है। उससे मैंने 1 महीना पहले ETTT का वैक्सीनेशन किया था, और अब मेरा बरसात उतरने के बाद में इनको एक बार PPR का वैक्सीनेशन और करूँगा। जी। ओवरऑल आपको कैसा लगा ये काम? ओवरऑल डॉक्टर साहब किसी भी काम को किसी सफलता पाने में समय लगता है, और मैं कर रहा हूँ इस काम को इसी उम्मीद और आशा के साथ कि जो है एक दिन इस काम में जो है बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। अभी भी हुई है बढ़ोतरी, लेकिन मैं इसे एक मुकाम पर पहुंचाना चाहता हूं। मैं कम से कम 500 गोट का फार्म इसे बनाना चाहता हूं। उसके बाद में इसके नफ़ा नुकसान के बारे में, लॉस प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। दर्शकों, चौहान साहब ने अपनी जनरल मैनेजर की जॉब छोड़ी अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए। आज इनका बेटा हमारे बीच में नहीं है। चौहान साहब उसके सपनों को पूरा करने में जुटे हुए हैं। इनका प्लानिंग है 500 गोट तक जाने की। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये 1000 गोट तक का फार्म खोलें और मैं आके इनका ये फार्म फिर से शूट करूं। तो ये थे हमारे साथ में चौहान साहब, जिन्होंने अपने बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।